मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं जो गंगा मैया की महिमा ना जानता हो। मैं ब्रह्मांड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस धरती से पार भी अनंत लोक हैं, अगोचर लोक, जिन्हें हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते। वे सब लोग जिनमें देवी देवता रहते हैं, वे सभी गंगा की महिमा से परिचित हैं। आपने देखा ही होगा कि भगवान राम और भगवान शिव के विवाह में वे सभी देवी देवता अपने अपने लोकों से अपने अपने विमानों में यह दिव्य दृश्य देखने आए थे। तो वे सभी गंगा की महिमा से परिचित हैं और इस धरती पर, इस पृथ्वी पर, इस संसार में तो सभी जानते ही हैं। पूरा विश्व जानता है गंगा की महिमा को। वैज्ञानिक अपने कारणों से जानते हैं, कवि अपने कारणों से, और भक्तों के कारण तो सबसे भिन्न हैं। गंगा के किनारे, गंगा की गोद में भक्ति की जो धार बहती है, उसे वही जान सकता है जो वहां रहा हो। गंगा मैया देती हैं भक्ति, अपनी धारा के समान हमारे मन को निर्मल कर देती है। इसलिए प्रयास करना चाहिए अपने जीवन में कभी समय निकालकर 3 दिन के लिए गंगा के किनारे रह कर आया जाए। बस बैठ जाएं, गंगा को निहारते रहें, गंगा के जल का स्पर्श करते रहें। ये जो 3 दिन का एक आंशिक संन्यास है, पीरियोडिकल संन्यास, इसे लें और फिर इसका अनुभव करें। किंतु लोग ऐसा नहीं करते। अक्सर कोई भी छुट्टी आई, वीकेंड्स आया, तो हिल स्टेशनों पर जाते हैं, उन जगहों पर जाते हैं जहाँ पर मन और नीचे गिरता है। जाकर वही होटलों के अंदर रहना, होटल का भोजन करना। अब होटल का जो भोजन है कोई भाव से थोड़ी ना बना रहा है। आप गंगा के किनारे किसी आश्रम में ठहरते हैं, आश्रम का भोजन करते हैं, वो तरंगे अलग होती हैं। पूरा जीवन खटते रहे हो होटलों में, टूरिस्ट प्लेसेस पर, तो तीर्थ स्थानों पर भी जाया जाए कभी कभी, क्योंकि मन जाने नहीं देगा। मन तो रोक रोक लेगा। मन से पहले पत्नी ही रोक लेगी और पति रोक लेगा, दोनों में से एक जिसकी भी रुचि नहीं होगी। फिर बच्चे रोक लेंगे। बाधाएं एक थोड़ी ना है, हजार 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 बाधाएं हैं। तो सबसे पहली बाधा तो अपने ही मन की है। हमें अवश्य गंगा के किनारे, कितनी लंबी श्रृंखला है, क्षेत्र है, लंबी बेल्ट है। हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तरकाशी, गंगोत्री, गंगा की निर्मल धारा के किनारे बैठिए और गंगा मैया से भक्ति मांगे। मांगने की भी जरूरत नहीं, बिन मांगे मिलेगी भक्ति। क्या गंगा मैया नहीं जानती आप क्यों आए हैं? अंतर्यामी है। जब राम वनवास के लिए जा रहे थे तो सीता जी ने भी गंगा मैया की स्तुति की। कितनी महिमा है गंगा मैया की। तो अब तुलसीदास जी गंगा मैया से भक्ति मांग रहे हैं। अनंत काल से जिसके किनारे पर बैठकर ऋषि मुनि आज भी साधनारत हैं, वे गंगा मैया तुलसीदास को पूर्ण काम करें, उनकी मनोकामना पूरी करें, उनके मन में राम की भक्ति, अटल भक्ति, अनश्वर भक्ति वे वर के रूप में प्रदान करें। ऐसी अब स्तुति
विनती इस विनय पत्रिका के माध्यम से तुलसीदास जी करेंगे। 4 स्तुतियां हैं गंगा की, जो कि राग रामकली पर आधारित हैं, और आप इसके माध्यम से ही गंगा मैया को नमस्कार कीजिए। जाइएगा अभी मन चंगा तो कटौती में गंगा, यहीं से नमस्कार करते हैं। चलते हैं गंगा स्नान के लिए। जय जय भगीरथ नंदिनी, मुनिचय चकोर चंदिनी, नरनाग विभुद बंदनी, जय जनहु बालिका। विष्णु पद सरोज जासी, ईस शीस पर भिवासी, त्रिय पथ गासी, पुण्य राशि पाप छालिका। विमल विपुल बहसी बारी, शीतल त्रय तापहारी, भंवर बर विभंग तर तरंग मालिका। पुरजन पूजोपहार, शोभित शशि धवल धार, भंजन भवभार, भुक्ति कल्प थालिका। निज तट वासिनी विहंग, जलथर चर पशु पतंग, कीट जटिल तापस सब सरिस पालिका। तुलसी तव तीर तीर सुमिरत रघुवंश वीर, विचरत मति देही मोह महिष कालिका। तुलसीदास जी हृदय के उद्गारों से कह रहे हैं कि हे भगीरथ नंदिनी, भगीरथ की पुत्री, तुम्हारी जय हो, जय हो। तुम क्या हो? तुम जितने भी मुनि हैं उन चकोरों के लिए चंद्रिका रूप हो। गंगा के तट पर सदियों से अनंत ऋषि मुनि गंगा के स्वरूप को निहारते रहे हैं। वे क्या हैं? वे चकोर बन गए हैं, और गंगा मैया जैसे चंद्रिका बन गई हों, और वे उनको निहारते ही जा रहे हैं। गंगा के रूप के साथ ऋषि मुनि एक रूप हो गए। मनुष्य, नाग और देवता ये सब तुम्हारी वंदना करते हैं। हे जाह्नवी, जनहू की पुत्री, हे गंगा, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। तुम क्या हो? तुम भगवान विष्णु के चरण कमलों से उत्पन्न हुई हो, और भगवान शिव के मस्तक पर तुम शोभायमान हो। ये स्वर्ग, ये भूमि और ये पाताल, इन तीनों मार्गों से तुम 3 धाराओं में होकर बहती रहती हो। पुण्यों की राशि हो तुम। गंगा मैया का स्पर्श पाते ही मनुष्य पुण्यों को प्राप्त करता है और उसके पाप धुल जाते हैं। ये बहुत बड़ी विशेषता है गंगा के जल की कि वे आपके पापों को धो देती है। अब पाप क्या हैं? मन के भी और तन के भी। शरीर के अनेक रोगों का नाश होता है। शरीर के रोग भी तो पाप ही हैं, तो उन पापों का नाश गंगा के स्नान से हो जाता है। और मन के पाप, गंगा का जल, वहाँ का परिवेश, उसकी तरंगें, उसकी ऊर्जा, इनका स्पर्श पाते ही मन के पाप भी धुलने आरंभ हो जाते हैं। गंगा के तट पर रहने वाले बहुत ही निर्मल, शांत और पवित्र चित्त के व्यक्ति हुआ करते हैं। और क्या हो तुम अगाध निर्मल जल को धारण किए हुए हो। तुम्हारा जल कैसा है? अगाध, बहुत अधिक, बहुत गहरा और निर्मल है, कोई मल नहीं। और क्या है? यह जल शीतल और तीनों तापों का हरने वाला है। परम शीतलता है गंगा के जल में, और अधिभौतिक, अधिदैविक, आध्यात्मिक तीनों पापों को हरने वाला है। सारा संसार गंगा के जल की विशेषता जानता है कि अनेक रोगों को नाश करने वाला, और संसार की एकमात्र यह देव नदी है। एकमात्र, इसको देव नदी क्यों कहा गया है? कि स्वर्ग से उतरी है। एकमात्र यही नदी ऐसी है जिसका जल हजारों सालों तक भी खराब नहीं होता, दूषित नहीं होता, दुर्गंध नहीं आती,
आप सभी जानते हैं, सारा संसार जानता है कि गंगा जल न जाने 10-10, 20-20 वर्षों तक रखा रहता है लोगों के घर। कभी उसमें कोई दोष, कोई विकार नहीं आता, कभी वह सड़ता नहीं, खराब नहीं होता। तो यह अमर जल है, अमृत है ये गंगा का जल। तुम सुंदर भंवर और अति चंचल तरंगों की माला धारण करती हो। गंगा में बहुत भंवर बनते हैं और तरंगे यानी उसकी लहरें। जिन्होंने गंगा को देखा है वे इस बात को बहुत गहराई से अनुभव कर रहे होंगे कि उसमें बनने वाले भंवर और तरंगे, तुलसीदास जी कह रहे हैं ये हे गंगा मैया आपकी माला है। नगर निवासियों ने जो पूजा के समय आपको भेंट सामग्री इत्यादि चढ़ाई है, उससे क्या है कि चंद्रमा के समान आपकी जो धवल श्वेत धारा है यह शोभित हो रही है। जो भक्तजन हैं वे पुष्प, दिए ये प्रवाहित करते हैं गंगा के ऊपर। और तुलसीदास जी कह रहे हैं गंगा की श्वेत लहरों पर बहते हुए वे पुष्प और दिए आप कल्पना नहीं करते कितने शोभित होते हैं। क्या उनकी शोभा होती है, अद्भुत। वह दृश्य ऐसा होता है कि बस मन को बांध देता है। आपकी जो धारा है वह संसार के जन्म मरण रूप भार को नाश करने वाली तथा भक्ति रूपी कल्प वृक्ष की रक्षा के लिए थाला रूप है। जो भक्ति है उसे तुलसीदास जी कह रहे हैं ये कल्प वृक्ष के समान है। और आप क्या हैं? आपकी जो ये धारा है ये उसके लिए जैसे थाला रूप है, उसकी रक्षा करने के लिए। थाला रूप क्या होता है ये समझ लीजिए। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप खोज खोज के थक जाएंगे कि भक्ति के वृक्ष के लिए तुलसीदास जी ने गंगा को थाला रूप क्यों कहा है। खोज लीजिए जितना खोज सकते हैं, आपको कहीं नहीं मिलेगा। और यहाँ मैं बताता हूँ थाला रूप क्या होता है। आप जब एक पौधा लगाते हैं तो उस पौधे के तने के साथ कुछ मिट्टी ऊपर चढ़ा देते हैं जो कि शंकु के आकार की होती है, पहाड़ के आकार की, कि मिट्टी ऊपर तक चढ़ जाती है और उसके चारों तरफ एक घेरा बन जाता है। उसे थाला रूप कहते हैं, जो वृक्ष को मजबूती देता है, पौधे को, और उसको अधिक जल उस तक नहीं पहुंचने देता और अन्य चीज़ों से भी रक्षा करता है। तो उसे थाला रूप कहते हैं। तो जो भक्ति का पौधा है वह कल्प वृक्ष के समान है, उसकी रक्षा के लिए आप क्या है? थाला रूप। तुम अपने तीर पर रहने वाले पक्षी, जलचर, थलचर, पशु, पतंग, कीट और जटाधारी तपस्वी आदि सबका समान भाव से पालन करती हो। जो भी गंगा के तट पर रह रहा है, कीड़े मकोड़े हैं, पक्षी हैं, जल में रहने वाले हैं, थल में रहने वाले हैं, तपस्वी हैं, कोई भी, गंगा सबका समान भाव से पोषण करती है, पालन करती है, तृप्त करती है। गंगा के पास कोई भेद बुद्धि नहीं है। उसके पास पुण्यात्मा जाएगा, वह उसे भी अपनी गोद में बिठा लेगी। पापात्मा जाएगा, दोनों को ही। ये जो माँ है गंगा, ये कोई भेद ही नहीं करती। उसके लिए पापी और पुण्यात्मा दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों उसके लिए समान है। और कैसी है गंगा? हे मोह रूपी महिषासुर को मारने वाली। कहते हैं जो मोह है मेरे मन के, सबके मन के, वे महिषासुर राक्षस के समान है। और तुम क्या हो गंगा मैया? उनको मारने के लिए काली का रूप हो। तुम काली का रूप धारण करके इस महिषासुर राक्षस को मार डालती हो जो मोह का है। और मैं तुमसे गंगा मैया बस इतना मांगता हूं कि मुझ तुलसीदास को ऐसी बुद्धि दे दो, ऐसी सद्बुद्धि दे दो, जिससे कि मैं श्री रघुनाथ जी का स्मरण करता हुआ तुम्हारे तीर पर अर्थात तुम्हारे किनारे पर विचरता रहूं। गंगा के किनारे बैठकर मैं राम का सुमिरन करता रहूं।
और कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस राम की भक्ति आप दे दीजिए कि आपके तट पर बैठा बैठा मैं श्री रघुनाथ जी का सुमिरन करता रहूं, उन्हें बारंबार अपने हृदय से मैं याद करता रहूं, बस उनकी याद बनी रहे, मैं उन्हें बिसराऊं ना, उनसे विमुख ना हो जाऊं, क्योंकि यह जो मन है ना, यह जो मोह है, यह मोह रूपी महिषासुर, ये मुझे भटकाने का पूरा प्रयास करता है। किंतु यदि आप काली का रूप धारण करके आके इस मेरे मोह के राक्षस को मार डालेंगे, तो फिर मैं आपके ही तट पर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करता हुआ अपने जीवन को धन्य करूँ।